दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो बनाने में अपनी पूरी मेहनत और समय लगाता हूँ और जब मुझे आपका समर्थन नहीं मिलता, तो सच में दिल थोड़ी उदासी महसूस करता है। बस मेरी एक छोटी-सी गुजारिश है कि मुझे थोड़ी-सी मदद मिल जाए ताकि मैं आपके लिए और बेहतर सामग्री बना सकूँ। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्या तुम हँसना बंद कर सकते हो? चैन वू ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और जल्दी से चेहरा छिपाने की कोशिश की। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। माफ करना, लेकिन मैं रुक ही नहीं पा रहा हूँ। वैसे तुम्हें हीरो बनने की जरूरत किसने महसूस करवाई? गाफन ने चिढ़ाते हुए जवाब दिया। बियोल ने जैसुक के कंधे पर हल्की थपकी दी और हंसते हुए कहा, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि सेओक चैन ने कुछ नहीं कहा। वह मार्शल आर्ट में माहिर है। चैन वू ने मुंह बनाते हुए तर्क किया, लेकिन परिस्थिति तो ऐसी लग रही थी जैसे कोई उसे तंग कर रहा हो। हमें कैसे पता चलता कि उसका भाई ही उसे परेशान कर रहा था? तुम्हारा भाई? जैसुक और चैन वू ने एक साथ चौंकते हुए पूछा। सेओक चैन ने अपनी आंखों में हल्की गंभीरता लाते हुए कहा, हाँ, मैं उसका भाई हूं। कोई समस्या है? उसने अपनी आस्तीनें हल्के से चढ़ाईं, जैसे वह मजाक करते हुए किसी चुनौती का संकेत दे रहा हो। चैन वू ने घबराते हुए गहरी सांस ली। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसी असहज स्थिति का सामना करना पड़ेगा, जहां उसे जमीन में गड्ढा खोदकर छुपने का मन करेगा। सारंग बीच में आ गई और सहता से बोली, भाई, उन्हें माफ कर दो। ये मेरे दोस्त हैं। सेओक चैन ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये तुम्हारे दोस्त हैं और वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उसने जेसुक की ओर इशारा किया। जेसुक ने हड़बड़ाते हुए अपने हाथ उठाए और तुरंत सफाई दी, नहीं, मुझे एक लड़की पसंद है। तो क्या वह तुम हो? सेओक चैन ने अब चैन वू की ओर ध्यान केंद्रित किया। सारंग ने अपने भाई के सामने खड़े होकर दृढ़ता से कहा, भाई, उन्हें डराना बंद करो। ये केवल मेरे दोस्त हैं। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। सेओक चैन ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ठीक है, बहुत हो गया। अब अपने अपने हॉस्टल में जाओ। सभी के चेहरे पर राहत का भाव उभर आया। चैन वू ने दूर जाते हुए सेओक चैन की तरफ देखा और हल्के से झुंझलाते हुए कहा, हे भगवान, वह कितना डरावना है। इन कुछ मिनटों ने मेरी जिंदगी के 10 साल छीन लिए। सारंग ने मुस्कुराते हुए उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, वह हमेशा ऐसा नहीं होता। वह सिर्फ मुझसे प्यार करता है और इसीलिए थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव है। गाफन ने चैन वू की तरफ झुकते हुए मजाक में कहा, अब तो तुम्हें एक हीरो बनने का पूरा अनुभव हो गया है ना? जेसुक को होश आया। उसने जल्दी से चैन वू को कार में बिठाया और थकी हुई आवाज में कहा, मुझे सच में लगा था कि वह हमें टक्कर मार देगा। भगवान का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चैन वू ने लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं भी डर गया था। जिस तरह से वे भागते हुए हमारी ओर आ रहे थे, लगा जैसे पूरी सड़क पर कब्जा कर लेंगे। सारंग ने हल्का मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, डर गए? हाँ, और मैं सोच रही थी कि तुम लोग मुझे बचाने के लिए इतने गंभीर हो। चैन वू ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे लगा कि तुम सच में खतरे में हो। उसने हल्के से उसे हिलाया। अरे बस करो। सारंग ने मुस्कुराते हुए उसे किताब से हल्का सा मारा। गेउन ने बातचीत को हल्का करने की कोशिश की। वैसे क्या तुम कल पार्टी में जाने की योजना बना रही हो? सारंग ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी मेरा भाई अकेला जा सकता है। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि उसे ऐसी औपचारिक पार्टियां पसंद नहीं थीं। चैन वू ने सहमति में सिर हिलाया। सही कह रही हो, उन व्यावसायिक पार्टियों में जाना किसी सजा से कम नहीं। मैंने अपने बचपन में पिता के साथ ऐसी कई पार्टियां झेली हैं। वहां के लोग तुम्हें बस बड़े बड़े शब्दों में उलझा देते हैं। सारंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वैसे भी मुझे ओपन कॉलेज टैलेंट की तैयारी करनी है। मैंने अपने भाई को पहले ही बता दिया कि मैं पार्टी में नहीं जा रही। वह प्रतियोगिता की जानकारी इंटरनेट पर खोजते हुए उत्साहित लग रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि पिछली बार मीना की चालों की वजह से वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाई थी, लेकिन इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने तय कर लिया था कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। अगले दिन मीना ने अपने पार्टी वियर में खुद को तैयार किया। उसने आत्मविश्वास के साथ यूना को बताया, मैं अपने पिता के साथ पार्टी में जा रही हूं। पार्टी हॉल का माहौल भव्य था। मीना की नजर जैसे ही सेओक चैन पर पड़ी, उसका चेहरा खिल उठा।
ह्यूनाह ने उसकी खुशी को भांप लिया और मुस्कुराकर बोली, जिसे तुम ढूंढ रही हो वह वहां खड़ा है। उसने सेओक चैन की ओर इशारा किया। मीना ने धीमे कदमों से उसके पास जाते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर सेओक चैन। सेओक चैन ने उसकी ओर देखा। उसने पहली नजर में उसे पहचान लिया, लेकिन अपने चेहरे पर कोई भाव लाए बिना सहजता से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? मीना उसके सवाल से थोड़ा असमंजस में पड़ गई। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मिस्टर सेओक चैन, मैं आपसे दूसरे दिन रेस्टोरेंट में मिली थी। शायद आप मुझे इस पोशाक में नहीं पहचान पाए। सेओक चैन ने सोचने का नाटक करते हुए जवाब दिया, ओह, सारंग के साथ? माफ कीजिए, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। क्या आप उसकी सीनियर हैं? मीना ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जी हाँ, मैं उसकी सीनियर हूँ। मेरा नाम ली मीना है। सेओक चैन ने शिष्टता से हाथ मिलाया। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस मीना। उसकी आवाज तो मधुर थी, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। ह्यूनाह ने भी बातचीत में शामिल होते हुए अपना परिचय दिया। नमस्ते, मैं भी सारंग की सीनियर हूँ। मेरा नाम किम ह्यूनाह है। मीना ने एक क्षण के लिए दोनों को देखा। उसे लगा कि शायद वह कुछ समझ गई थी, लेकिन सेओक चैन का रुख अभी उतना ही शांत और रहस्यमय था जितना हमेशा होता था। मुझे खुशी है कि सारंग के पास आप जैसे खूबसूरत और देखभाल करने वाले सीनियर्स हैं, सेओक चैन ने हल्के मुस्कान के साथ कहा। उनकी इस तारीफ ने मीना और ह्यूना को असहज कर दिया और उनके गाल हल्के गुलाबी हो गए। मीना ने तुरंत बात का रुख बदलते हुए पूछा, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी छात्रों को उनकी पढ़ाई के लिए प्रायोजित करती है। सारंग भी उनमें से एक है ना? सेओक चैन ने सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय अपने ड्रिंक का एक घूंट लिया और मुस्कुरा दिया। उनकी ये प्रतिक्रिया मीना और ह्यूना के लिए काफी थी। वे तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि सारंग सिर्फ एक गरीब लड़की है जो अमीरों के पैसे पर निर्भर है। ह्यूनाह ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन मिस्टर सेओक चैन, मुझे लगता है कि आपको उसे प्रायोजित करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। सेओक चैन ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में सवाल था। ह्यूनाह ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि आपने उसके बारे में कुछ अफवाहें नहीं सुनी होंगी। हमारे डिपार्टमेंट फेस्ट में उसके एक शादीशुदा आदमी के साथ अवैध संबंध होने की बात फैली थी। उस आदमी की पत्नी ने वहां आकर खूब हंगामा किया और बेहोश हो गई। मीना ने भी सहमति जताते हुए कहा, और इतना ही नहीं, वह हमेशा अमीर लड़कों के साथ घूमती रहती है। हमने एक सीनियर के तौर पर उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी हमारी बात नहीं मानी। उल्टा वह बड़ी चालाकी से दूसरों को बलि का बकरा बना देती है। ह्यूनाह ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हमने तो सिर्फ उसे सही राह दिखाने की कोशिश की थी। मीना ने उसे सांत्वना दी, कोई बात नहीं ह्यूना, रो मत। एक दिन सबको उसका असली चेहरा जरूर दिखेगा। सेओक चैन की भावनाएं उनकी आंखों में साफ छलक रही थीं। मीना ने यह समझा कि उसकी बातों ने उसे प्रभावित कर दिया है, लेकिन वह यह समझने में विफल रही कि उसका गुस्सा उनकी बातों पर विश्वास करने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए था कि उसकी बहन ने यह सब झेलते हुए कुछ भी नहीं कहा। क्या सारंग एनआईयू में अकेले इन सब का सामना कर रही थी? सेओक चैन के मन में यह सवाल बार बार गूंज रहा था। यह सच है कि अगर कुछ गंभीर होता तो ब्योल या गेउन उसे जरूर बताते, लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब यही था कि सारंग ने खुद ही सब कुछ सुलझा लिया होगा। सेओक चैन ने अपने विचारों में खोए हुए देखा कि मीना ने फिर से कुछ कहा, मिस्टर सेओक चैन, उसके जैसे लोगों के बारे में सोचकर अपना मूड खराब मत करे। उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर मीना को यकीन हो गया कि उसकी बातों ने असर किया है। उसे नहीं पता था कि वह जिस पर आरोप लगा रही थी वही उसकी छोटी बहन थी। सेओक चैन ने शांत स्वर में कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अब जाना होगा। ये कहते ही वह तेजी से पार्टी हॉल से बाहर चला गया। वह जानना चाहता था कि सारंग ने यह सब क्यों छिपाया और क्या वह ठीक है। मीना ने निराशा भरे स्वर में कहा, वह इतनी जल्दी चला गया, मुझे उसका नंबर लेने का मौका भी नहीं मिला। ह्यूनाह ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगी? मीना ने झट से इनकार कर दिया, नहीं, मुझे बस सारंग का उसके साथ रहना पसंद नहीं है। उसने अपनी नफरत छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज से जलन साफ छलक रही थी। ह्यूनाह ने एक क्षण रुककर कहा, वैसे मैं एक पल के लिए डर गई थी, वह अगले महीने वापस आ रहा है ना? मीना की आंखें चमक उठीं और उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया,
हाँ, आखिरकार वह वापस आ रहा है। उसके चेहरे पर अचानक आत्मविश्वास और खुशी का मिला-जुला भाव था। जब सेओक चैन ने सारंग को मिलने के लिए बुलाया, तो वह अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रही थी। उसने चैन वू की कार में जेसुक और बाकी दोस्तों के साथ पहुंचने का फैसला किया। जैसे ही वे छात्रावास के गेट पर पहुंचे, उन्होंने सेओक चैन को गुस्से से इंतजार करते पाया। क्या हो रहा है सारंग? उसकी तीखी आवाज ने सबको चौंका दिया। सारंग उलझन में पड़ गई। भाई, क्या हुआ? सेओक चैन ने सीधा सवाल दागा। डिपार्टमेंट फेस्ट में क्या हुआ? सारंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे कैसे पता चला? भाई, शांत हो जाओ, मुझे समझाओ, सारंग ने डरते हुए कहा। गेउन ने स्थिति को संभालते हुए पूरी कहानी विस्तार से बताई। जैसे ही सेओक चैन को सच्चाई समझ आई और यह पता चला कि सारंग को कोई चोट नहीं आई है, उसने राहत की सांस ली। सारंग, तुमने मुझे या पापा को कुछ क्यों नहीं बताया? हम तुम्हारी मदद कर सकते थे। उसकी आवाज में चिंता और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। सेओक चैन ने अचानक उसे गले लगा लिया। तुमने ये सब अकेले झेला। मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। सारंग मुस्कुराई और प्यार से बोली, भाई, किसने कहा कि मैं अकेली हूं? देखो, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। उसने ब्योल, गेउन, चैनवू और जेसुक की ओर इशारा किया। चैनवू ने सेओक चैन की तरफ देखते हुए हल्के मजाकिया लहजे में कहा, हाँ, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह आपकी सोच से ज्यादा मजबूत है। तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो? सेओक चैन ने फिर पूछा। हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम्हें ये सब बातें किसने बताई? सारंग ने हैरानी से पूछा। मैं पार्टी में मीना और ह्यूना से मिला था। उन्होंने कहा कि तुम ही समस्या की जड़ हो। उसने गंभीरता से जवाब दिया। ब्योल गुस्से में बोली, वह कितनी बेशर्म है। हर बार तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करती है। सारंग ने चिंतित होकर पूछा, भाई, क्या तुमने उसे बताया कि मैं तुम्हारी बहन हूं? सेओक चैन ने जवाब दिया, नहीं। जब उन्होंने तुम्हारे बारे में बात की तो मैं वहां से चला गया। मैं उन्हें यह बताना भी नहीं चाहता था। सारंग ने राहत की सांस ली और हल्के स्वर में कहा, भाई, मुझे अपनी समस्याओं को खुद संभालने दो। मैं हमेशा तुम्हारी या पापा की छाया में नहीं रहना चाहती। मुझे खुद खड़ा होना है। उसकी बातों से सेओक चैन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह भावुक होकर बोला, मेरी छोटी बहन कब इतनी बड़ी हो गई? सारंग ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, भाई, चाहे मैं बड़ी हो जाऊं, मैं हमेशा तुम्हारी छोटी बहन ही रहूंगी। गेउन ने इस भावुक पल को हल्का करने के लिए मजाक किया। आह, ये भाई बहन हमें हमेशा रुला देते हैं। वह हंसते हुए ब्योल को गले लगाने लगी। चैनवू ने भी मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। आओ, मैं भी तुम्हें गले लगाऊं, उसने जेसुक की ओर बढ़ते हुए कहा, लेकिन जेसुक ने उसे हल्के धक्के के साथ दूर कर दिया। सेओक चैन ने जाते जाते अपनी छोटी बहन से कहा, अगर तुम किसी समस्या को संभाल नहीं सकती तो मुझे तुरंत बताना। वादा करो। सारंग ने गंभीरता से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं वादा करती हूं। उसके बाद सारंग, ब्योल और गेउन छात्रावास लौट आए। रास्ते में ब्योल ने चुप्पी तोड़ी। वे दोनों सीनियर्स हमेशा तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी करते हैं। अब तुम क्या करने का सोच रही हो? सारंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब वे जो भी करें, मुझे पता है कि मैं अकेली नहीं हूं। मेरे पास तुम सब हो और मैं उन्हें दिखाऊंगी कि उनकी चालों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। कुछ नहीं, सारंग ने अपने कंधे उचकाए और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पा रही हूं। गेउन ने थोड़ी गंभीरता से कहा, तुमने ह्यू ना कहा कि उन तस्वीरों को क्यों हैक किया जो कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड की गई थीं? वो बूढ़े आदमी के साथ वाली तस्वीरें। सारंग के चेहरे पर हल्का सा झटका दिखा। तुम्हें पता था? उसने चौंक कर पूछा, आंखें बड़ी करते हुए। बिल्कुल, गेउन ने अपनी आंखों में शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। सारंग ने एक पल के लिए सिर झुका लिया। मुझे लगा यह ह्यूना के लिए सही वक्त नहीं था, इसलिए मैंने वो तस्वीरें हटा दी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम पकड़ लोगी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगी? गेउन ने उसकी शरारत भरी हरकत को समझते हुए हंसी में कहा और प्यार से उसके सिर को थपथपाया। तुम कब से हैकिंग में इतनी माहिर हो गई? तुम्हारे हुनर तो मुझसे भी बेहतर हो गए हैं। सारंग ने सिर खुजलाते हुए मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस खुद से सीख लिया। तुम तो अपने पुराने रूप से बिल्कुल अलग हो गई हो। ब्योल ने छेड़ते हुए कहा,
अब तो तुम इतनी स्मार्ट और बोल्ड हो गई हो कि अगर तुम्हें अकेले किसी युद्ध में भेज दिया जाए तो तुम जीत कर ही लौटोगी। ब्योल की बात पर सब हंस पड़े। गेउन ने उसके सिर पर हल्का सा हाथ मारा और कहा, तुम्हारी ये सोच कभी नहीं बदलेगी। सारंग ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए नहाने चली गई। अगले कुछ दिनों में वह ओपन कॉलेज टैलेंट की तैयारी में पूरी तरह व्यस्त हो गई। और फिर आखिरकार वह दिन आ ही गया। प्रतियोगिता का माहौल जोश और उत्साह से भरा हुआ था। सारंग अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंची। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा उत्साह और थोड़ी सी घबराहट भी थी। क्या मुझे वाकई ऐसा करना होगा? जिन चेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उनकी आवाज में चुंचलाहट साफ छलक रही थी। उनके पिता ने उन्हें विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए यहाँ अतिथि के रूप में भेजा था, और यह उनके लिए किसी सजा से कम नहीं था। कृपया अपना व्यवहार सही रखें। यह मत भूलिए कि आप जिन परिवार के युवा स्वामी हैं, लियान मो ने अपनी गंभीरता बनाए रखते हुए चेतावनी दी। मुझे पता है कि आप मेरे पिता के सचिव हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर समय मुझ पर नजर रखनी होगी। जिन चेन ने आह भरते हुए अपना धैर्य खो दिया। जिन परिवार के तीसरे युवा स्वामी के रूप में जिन चेन ने हमेशा अपने पिता की पारंपरिक राह से हटकर चलने का निर्णय लिया। खाना पकाने के प्रति उनका गहरा प्रेम उन्हें उस दिशा में खींच ले गया जो उनके परिवार में अनदेखी थी। उन्होंने फ्रांस में पाक कला में विशेषज्ञता हासिल की और 2 साल पहले शहर में अपना रेस्तरां मोन ट्रेसर, जिसका मतलब है मेरा खजाना, खोला। उनके पिता ने उनके इस जुनून का समर्थन किया। चूंकि जिन चेन उनके सबसे छोटे और सबसे प्रिय बेटे थे, इसलिए उन्होंने उसकी खुशी को सबसे ऊपर रखा। लेकिन आज की यह स्थिति थोड़ी अलग थी। श्री जिन को एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होना पड़ा और उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने जिन चेन को इस आयोजन में जाने के लिए मना लिया। 3 महीने तक ब्लाइंड डेट पर मत भेजने का वादा करते हैं तो ठीक है, जिन चेन ने सौदेबाजी करते हुए कहा। लेकिन तुरंत जोड़ा, हालांकि अगर इसे 6 महीने में बदल दें तो बेहतर होगा। श्री जिन ने हार मान ली और सहमति दे दी। जैसे ही जिन चेन आयोजन स्थल पर पहुंचे, उन्होंने सोचा शायद ब्लाइंड डेट पर जाना इससे बेहतर होता। यहाँ पूरा दिन बिताना किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं लग रहा था। वह अनमने भाव से घड़ी देखते हुए बड़बड़ाए, अभी तो प्रतियोगिता शुरू होने में भी वक्त है। मुझे वॉशरूम जाना है, उन्होंने कार से उतरते हुए कहा और जल्दी जल्दी कदम बढ़ा दिए। दूसरी तरफ सारंग की शांत और स्थिर मुद्रा ने उसकी सहेलियों को घबरा दिया। उन्होंने देखा था कि पिछले 10 दिनों में उसने कितनी मेहनत की है, लेकिन आज उसे 20 सबसे होनहार छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी थी, और यह सोचकर उनकी चिंता बढ़ गई। देखो, अगर तुम्हें जवाब न पता हो तो वहीं बेहोश हो जाना, आगे हम संभाल लेंगे। चैनवू ने मजाकिया अंदाज में उसका कंधा थपथपाया। सारंग ने पलटकर उसे देखा और उसकी नजर गेट के पास खड़ी एम्बुलेंस पर पड़ी। तुम सचमुच तैयार हो? उसने अवाक होकर पूछा। बिल्कुल, जैसे ही तुम बेहोश होने का नाटक करोगी, हम हरकत में आ जाएंगे, चैनवू ने मुस्कुराते हुए कहा। सारंग ने एक गहरी सांस ली, चैनवू को हल्का सा धक्का दिया और कहा, मुझे तुम्हारी बेवकूफी की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करती हूँ। हाँ सारंग, बस सही मौके पर नाटक करो कि तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। देखो, मैं दिखाता हूं कैसे। ब्योल ने नाटकीय ढंग से सिर पकड़ा और धीरे धीरे ऐसे झुकी जैसे अभी गिरने वाली हो, लेकिन इससे पहले कि वह गिर पाती, जेसुक ने फुर्ती से उसे थाम लिया। जेसुक, तुम्हें मुझे गिरने देना चाहिए था। ब्योल ने मुस्कुराते हुए हल्के से उसकी बाजू पर थपकी दी। और अगर तुम्हें सच में चोट लग जाती तो? जेसुक ने चिंतित होकर कहा और प्यार से उसके गाल थपथपाए। बहुत हो गया तुम्हारा ये प्यार दिखाना, केउन ने हंसते हुए सिर हिलाया और सारंग की ओर मुड़ी। बस मजाक छोड़ो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो। सारंग ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने खुद से वादा किया कि वह इस मौके को बेकार नहीं जाने देगी। तभी एक लड़की, जो शायद स्वयंसेवक थी, उनके पास आई। तुम सारंग हो सही? उसने सौम्य स्वर में पूछा। हाँ, मैं हूं, सारंग ने विनम्रता से जवाब दिया। तुमने आखिरी समय पर पंजीकरण कराया है, इसलिए तुम्हें खुद ही फॉर्म भरना होगा। मेरे साथ आओ, उसने कहा और इशारे से सारंग को अपने पीछे आने के लिए कहा। सारंग ने अपने दोस्तों की ओर देखा, मुस्कुराई और लड़की के पीछे चल दी।
लड़की उसे इमारत के पिछले हिस्से में ले गई और एक कमरे के सामने रुक गई। दरवाजे पर साफ लिखा था, छात्र पंजीकरण कक्ष। अंदर जाओ और कुछ मिनट इंतजार करो, दूसरा स्वयंसेवक तुम्हें फॉर्म भरने में मदद करेगा, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। सारंग ने सिर हिलाया और कमरे में चली गई, लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। अरे ये क्या? उसने परेशान होकर दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह खुला नहीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, पीछे से एक शांत आवाज आई। सारंग ने घबराकर पीछे देखा और बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? लड़के ने शांत स्वर में कहा, मैं भी यहाँ फंसा हूँ, लगता है दरवाजा अटक गया है, मैं इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सारंग ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा। ऐसा दिखावा मत करो कि तुम मेरी मदद करने आए हो, मुझे पता है कि तुम शायद किसी साजिश का हिस्सा हो। लड़के ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, मिस, अगर आप मुझे दरवाजे के पास आने दें तो शायद हम इसे खोल सकें। यकीन मानो, मैं यहाँ मदद के लिए ही हूँ, न कि किसी साजिश के लिए। सारंग ने एक पल के लिए उसे घूरा, फिर कदम पीछे खींच लिए। ठीक है, कोशिश करो, लेकिन कोई चालाकी मत करना। लड़के ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए मुस्कुराकर कहा, चालाकी? मेरे बस की बात नहीं, मैं तो बस यहां से निकलना चाहता हूं जैसे तुम चाहती हो। जिन चेन उसकी बात सुनकर बिल्कुल स्तब्ध रह गया। क्या जरूरतमंद लोगों की मदद करना सचमुच कोई गलत बात है? कुछ मिनट पहले जब उसने कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकाला, उसकी जेब से एक कैंडी गिर गई थी। कैंडी के प्रति उसके लगाव को देखते हुए वह उसे उठाने के लिए कमरे में वापस गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वह एक पल में इस अनजान लड़की के साथ इस तरह बंद हो जाएगा। मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब मुझे जाना है, कृपया रास्ता छोड़ दो। जिन चेन ने संयम से कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की झुंझलाहट छलक रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। सारंग, जो अभी भी सतर्क थी, सहज रूप से पीछे हट गई। वह इस अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं कर सकती थी। कौन जानता है कि उसकी मंशा क्या हो सकती है? जिन चेन ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, सुनो, अब हट जाओ, मुझे लगता है दरवाजे को जरा जोर से खोलना पड़ेगा। उसने कुछ कदम पीछे हटकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और पूरी ताकत से धक्का दिया। अचानक दरवाजा खुल गया और वह बाहर फिसलकर फर्श पर गिर गया। सारंग ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार हंसी फूट पड़ी। उसकी हंसी की गूंज से कमरा भर गया। जिन चेन, जो हमेशा अपनी गंभीरता के लिए जाना जाता था, इस पल में खुद को थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में यह छोटी सी घटना उसके आत्मसम्मान पर हल्का सा बन जाएगी। तुम सारंग के साथ क्या कर रहे हो? चैन वू ने गंभीर स्वर में पूछा, जब उसने सारंग के साथ एक अजनबी को उसी कमरे में देखा। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था और वह तुरंत उस व्यक्ति की ओर बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि चैन वू कुछ कर पाता, सारंग ने तुरंत जिन चेन का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था, सारंग ने धीरे से कहा, अपनी मुस्कान छुपाने के लिए होंठ काटते हुए। तुम्हारी मदद कर रहा था? गेउन ने उसे अविश्वास भरी नजरों से देखा, जैसे उसकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल हो। जिन चेन ने अपनी हताशा को छुपाने की कोशिश की और गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे तुम सबको क्या हो गया है? क्या दूसरों की मदद करना अब गुनाह हो गया है? उसकी आवाज में नाराजगी साफ छलक रही थी। वह कमरे से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा, लेकिन महसूस कर सकता था कि बाकी लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसने कुछ गलत किया हो। चैन वू ने सारंग की ओर ध्यान दिया और पूछा, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस कुछ मिनटों के लिए वहां थी, सारंग ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, उनकी चिंता को दूर करने की कोशिश करते हुए। यह ह्यूना का काम होगा, गेउन ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। चैनवू ने गहरी सोच में डूबते हुए पूछा, तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि वे तुम्हें एक कमरे में बंद कर देंगे? कार में रहते हुए सारंग ने उन्हें बताया था कि उसने अपने हेयर क्लिप पर जीपीएस लगा रखा है। अगर वह 5 मिनट से ज्यादा उनकी नजरों से ओझल होती है तो वे आसानी से उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। जब सारंग उस लड़की के साथ गई तो जेसुक को शक हुआ और उसने स्वयंसेवकों से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में पूछा। पता चला कि रजिस्ट्रेशन पहले ही ऑनलाइन हो चुका था। यह सुनकर वे परेशान हो गए और तुरंत सारंग के जीपीएस सिग्नल को ट्रैक किया।
मैंने पहले ही कहा था कि ईर्ष्या करने वाली लड़कियां हमेशा इस तरह की घटिया हरकतें करती हैं। उन्हें खुद कुछ नया सोचने की जरूरत महसूस नहीं होती, बस दूसरों की नकल करना आता है। सारंग ने कंधे उचकाते हुए टिप्पणी की। ये सुनकर जिन चेन को समझ आया कि उसे जानबूझकर इस स्थिति में फंसाया गया है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? जिन चेन ने उलझन भरे स्वर में पूछा। सारंग ने गहरी नजरों से उसे घूरते हुए कहा, तुम अब भी यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम जाना नहीं चाहते? जिन चेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? कम से कम मुझसे माफी तो मांग लेते। सारंग, तुम सच में किसी को चोट पहुंचा सकती हो? ब्योल ने चौंकते हुए पूछा। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें सिखाया है? चैनवू ने डरते हुए सवाल किया, सोचते हुए कि सारंग के भाई सेओक चैन की ट्रेनिंग कितनी खतरनाक हो सकती है। मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया, बस सहज प्रतिक्रिया थी। सारंग ने अपने सिर को हल्के से खुजलाते हुए सफाई दी। वाह, मेरी बहादुर बच्ची। गेउन ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर प्यार से थपथ पाया। जिन चेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सब शायद बात को समझ नहीं रहे हो। जब मैंने मदद करने की कोशिश की तो अंत में मैं ही फंस गया। उसने हताशा में अपनी उंगलियों से बालों को पीछे करते हुए कहा। सभी ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और फिर माहौल थोड़ा हल्का हो गया। तुम भी अपनी मदद कर रहे थे। क्या तुम भूल गए कि तुम भी मेरे साथ अंदर बंद थे? और मुझे डराने की कोशिश किसने की थी? तो हम बराबर हैं। अब मुझे और समय बर्बाद नहीं करना। चलो दोस्तों, सारंग ने चुटीले अंदाज में कहा और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से चल पड़ी, क्योंकि प्रतियोगिता बस 10 मिनट में शुरू होने वाली थी। जिनचेन ने एक पल के लिए खामोश खड़ा रहकर उनकी ओर देखा, फिर बड़बड़ाया, 25 साल की जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसे लोगों से सामना हुआ है। उधर ह्यूना गुस्से से बोतल हाथ में घुमाते हुए भुनभुनाई, ये कैसे बाहर निकल गई? मीना ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, ये उसकी किस्मत थी, लेकिन देखते हैं वह प्रतियोगिता में खुद को कैसे संभालती है। मैं बस चाहती हूं कि मिसेज लिन को एहसास हो कि उन्होंने मुझे न चुनकर कितनी बड़ी गलती की है। दोनों दर्शकों के बीच जाकर बैठ गई, मानो कुछ भी न हुआ हो, लेकिन उनकी आंखों में ईर्ष्या और क्रोध साफ छलक रहा था। कुछ देर बाद प्रतियोगी मंच पर अपनी अपनी जगह लेने लगे। इधर लियान मो का धैर्य जवाब देने को था। उसने सोचा, क्या उसका युवा स्वामी भाग गया है? जैसे ही उसने जिनचेन का नंबर डायल करने के लिए फोन निकाला, उसके कंधे पर एक हल्की थपकी महसूस हुई। पलटकर देखा तो जिनचेन खड़ा मुस्कुरा रहा था। आखिरकार तुम आ ही गए। आओ अपनी सीट पर बैठो, शो शुरू होने वाला है। लियान मो ने राहत की सांस लेते हुए कहा। जिनचेन हालांकि अभी भी अंदर से थोड़ा चिढ़ा हुआ था, मंच पर अपनी नजरें घुमाते ही रुक गया। उसकी नजर सारंग पर पड़ी, जो प्रतियोगिता के लिए तैयार थी। उसकी आंखों में एक चुनौती भरी चमक थी। जिनचेन ने धीमे से मुस्कुराते हुए सोचा, तो तुम भी भाग ले रही हो? चलो देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। पहला राउंड समय सीमा के भीतर बक्स को ढूंढने का था। यह चुनौती प्रतिभागियों के लिए कठिन मानी जाती थी, जिसे पूरा करने में आमतौर पर घंटों लगते थे। लेकिन सारंग ने यह कारनामा सिर्फ 30 मिनट में कर दिखाया। जैसे ही उसके समय का ऐलान हुआ, दर्शक हक्के बक्के रह गए। पूरी हॉल में हलचल मच गई। पहले राउंड के बाद केवल 10 प्रतिभागियों को अगले चरण में भेजा गया। गेउन और ब्योल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि सारंग इस राउंड में पास हो गई थी। दूसरा राउंड साइबर डिफेंस पर आधारित था। यह और भी चुनौतीपूर्ण था। अगर यह पहले की सारंग होती तो शायद वह दबाव में हार मान चुकी होती, लेकिन अब वह वही लड़की नहीं थी। अपने पिछले जीवन में उसे जीनियस का दर्जा मिला था। सिर्फ 1 घंटे के अंदर सारंग ने साइबर डिफेंस को पूरी तरह तोड़ दिया और उच्चतम स्कोर हासिल कर लिया। हॉल में बैठे सभी लोग अवाक रह गए। ऐसा कैसे संभव था? पहले इस चुनौती को खत्म करने में 3 घंटे तक लगते थे, लेकिन उसने इसे सिर्फ 1 घंटे में कर दिखाया। जिन चेन, जो अब तक प्रतियोगिता में बहुत रुचि नहीं ले रहा था, उसके प्रदर्शन से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया। जब वह अपनी चुनौती पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, तो उसका चेहरा और भी तेजस्वी और आत्मविश्वास से भरा लग रहा था। जिन चेन, जिसे कंप्यूटर या तकनीक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ अपने पिता के अनुरोध पर यहाँ आया था। लेकिन अब उसे लगने लगा कि इस प्रतियोगिता ने उसे कुछ ऐसा दिखा दिया है जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी।
तुमने कहा था कि वह पहले राउंड में पास नहीं होगी। अब उसने तो मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। मीना ने गुस्से में ह्यूनाह को घूरते हुए कहा। ह्यूनाह ने बौखलाकर जवाब दिया, यह उसके अकादमिक रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा है। मुझे लगता है कि वह धोखा दे रही है। मीना की भौहें तनी। ह्यूना, मुझे लगता है कि तुम बेवकूफ हो। सैकड़ों लोगों के सामने वह कैसे धोखा दे सकती हैं? इसके अलावा ये पूरा सिस्टम नबी ग्रुप ऑफ कंपनीज के तहत है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे किसी को धोखा देने देंगे? उसने स्पष्ट रूप से चिढ़ते हुए कहा और गुस्से में कुर्सी से उठकर वहां से चली गई। ह्यूनाह खुद को बेवकूफ महसूस करते हुए जल्दी से उसके पीछे भागी। दूसरी ओर गेउन अभी भी अविश्वास में थी। क्या तुम मुझे चुटकी काट सकते हो? मुझे लगता है मैं सपना देख रही हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। आह! उसकी जगह चैन वू चिल्ला पड़ा। ब्योल ने गेउन के बजाय उसे चुटकी काट ली थी। यह कोई सपना नहीं है, जेसुक ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे चैन वू की प्रतिक्रिया से उसे पूरी तरह यकीन हो गया हो। अब तक केवल 5 छात्र ही दूसरे राउंड में पास हो सके थे, लेकिन सारंग की समय सीमा देखकर बाकी सभी छात्र तनाव में आ गए। वे खुले तौर पर उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर जलन के भाव छिपे नहीं थे। उन्हें अब उस प्रतिभा से ईर्ष्या हो रही थी जिसके लिए वे जीवन भर तरसते थे। तीसरा राउंड और भी कठिन था। यह एक हाई सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने का था, जिसे नबी ग्रुप ऑफ कंपनीज के उच्च स्तरीय हैकर ने डिजाइन किया था। वह लगातार 8 वर्षों से चैंपियन था। ऐसा माना जाता था कि उसे सिर्फ नबी ग्रुप के अध्यक्ष ही हरा सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वह जीत पाएगी? बियोमसेक ने सुंगजिन से थोड़ा संकोच के साथ पूछा। सुंगजिन ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, तुमने दूसरे राउंड में उसका प्रदर्शन नहीं देखा क्या? वह उन सभी सीमाओं को तोड़ रही है जो हमने उसके लिए पहले ही तय कर दी थीं। बियोमसेक अब भी संशय में था। हाँ, लेकिन इस बार वह जू वॉन से भिड़ेगी। वह देश का दूसरा सबसे अच्छा हैकर है। सुंगजिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अपनी नई कार पर शर्त लगाता हूं कि वह जीतेगी। उसकी नजरें सारंग पर ही टिकी थीं, जो इस वक्त पूरी गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ अपने लैपटॉप स्क्रीन पर काम कर रही थी। बियोमसेक परेशान हो गया। अरे, क्या तुम्हें अपनी कार इतनी सस्ती लगती है? मुझे इस पर दांव क्यों लगाना चाहिए? यह बिल्कुल अनुचित है। उसने अपनी कार खोने की कल्पना करते हुए मुंह बनाया, लेकिन सुंगजिन उसकी शिकायतों पर ध्यान दिए बिना सारंग पर केंद्रित रहा। वह अपनी ओर से पहले की गई गलतफहमी के लिए खुद को दोषी मान रहा था। मुझे खेद है, उसने अपने दिल में सोचा। मैं अपने जीवन के बाकी समय में इस गलती की भरपाई करूंगा। हॉल में सन्नाटा था। सभी की निगाहें स्क्रीन पर थीं, जहां सारंग और जू वॉन आमने सामने थे। लेकिन एक और जू वॉन के माथे पर पसीने की बूंदें दिख रही थीं, जबकि सारंग के चेहरे पर पूरी शांति और आत्मविश्वास छलक रहा था। मुझे शक है कि सारंग इस राउंड में सफल नहीं हो पाएगी, जेसुक ने अचानक कहा। टेबल पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी ने खाना छोड़कर उसे सवालिया नजरों से देखा। लंच का समय था और सारंग अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। वे अब तक उसके पिछले 2 राउंड के प्रदर्शन को पचा नहीं पाए थे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? चैनवू ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्या तुम जानते हो कि ओपन कॉलेज टैलेंट का आयोजन कौन कर रहा है? जेसुक ने रहस्यमय लहजे में कहा। सारंग, ब्योल और मैं दूसरे शहर से हैं, तो हमें नहीं पता, गेयुन ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। सारंग और ब्योल ने सहमति में सिर हिलाया। मैं कुछ समय के लिए इस देश में नहीं था, इसलिए मुझे भी नहीं पता, चैनवू ने अपनी मासूमियत से कहा। अरे, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आयोजक की परवाह कौन करता है? सारंग ने कहा और फिर से अपने चिकन विंग्स चबाने में व्यस्त हो गई। अगर तुम्हें आयोजक के बारे में कुछ नहीं पता, तो तुमने इसमें भाग क्यों लिया? जेसुक ने अपना माथा रगड़ते हुए ताना मारा। अरे, मुद्दे पर आओ। तुमने ऐसा क्यों कहा कि वह सफल नहीं हो पाएगी? ब्योल ने अब तक के धुंधले रहस्य को सुलझाने की कोशिश में पूछा। जेसुक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह प्रतियोगिता नबी ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा आयोजित की गई है। ये वही कंपनी है जो साइबर सुरक्षा और मेलवेयर सुरक्षा में नंबर 1 है। वे एप्स, मोबाइल गेम्स और कई अन्य डिजिटल प्रोडक्ट्स भी विकसित करते हैं। उनकी कंपनी के पास देश के सबसे बेहतरीन हैकर्स हैं।
उसने थोड़ा रुककर सबकी प्रतिक्रिया देखी और फिर आगे कहा, इस प्रतियोगिता का तीसरा राउंड सबसे मुश्किल है। इसमें प्रतियोगियों को सीधे उनके टॉप हैकर्स से भिड़ना होता है और तीसरे राउंड के लिए हैकर्स का चयन दूसरे राउंड के स्कोर के आधार पर होता है। उसने सारंग की तरफ देखा और कहा, सारंग, तुम इस वक्त अन्य प्रतियोगियों से बहुत आगे हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारा सामना जू वॉन से होगा। वह देश का दूसरा सबसे अच्छा हैकर है। हैकिंग में उसे अब तक कोई हरा नहीं सका है, यहां तक कि मीना भी नहीं। उसने पिछली बार सिर्फ इसलिए जीत हासिल की थी क्योंकि वह सबसे लंबे समय तक टिक सकी थी। जेसुक की बात सुनते ही चैन वू ने अपने हाथ में पकड़ा चम्मच गिरा दिया। गेउन का चेहरा भावशून्य हो गया, जैसे उसने कुछ समझने की कोशिश ही छोड़ दी हो। बियोल लगातार पलकें झपका रही थी, जैसे वह यह तय नहीं कर पा रही हो कि क्या प्रतिक्रिया दे। सारंग ने शांतिपूर्वक अपने चिकन विंग्स खत्म किए और बिना नजर उठाए कहा, मीना के पास कोई असली हुनर नहीं है, वह बस दिखावा करती है। उसने जो भी तरकीबें इस्तेमाल की थीं, वह मैंने ही उसे सिखाई थीं। उसने मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों की ओर देखा और जोड़ा, गलती मेरी थी कि मैंने अपने दुश्मन को उसकी सीमा से बाहर सोचने के तरीके सिखा दिए। अब मेरी बारी है ये दिखाने की कि असली खेल क्या होता है। लड़की, तुम मुद्दे को समझ नहीं पा रही हो। मैं जूवॉन को जानता हूं। वह हैकर्स की दुनिया में भगवान की तरह है। तुम उसे हरा नहीं सकती, ग्युन ने उत्साह से कहा। जब उसने अपने आदर्श के बारे में बात की तो उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर एक मासूम उत्साह था। ये देखकर सारंग और ब्योल हैरान रह गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि गेउन इस तरह प्यारा भी हो सकता है। अगर वह दूसरे स्थान पर है तो पहला कौन है? सारंग ने उसकी बात सुनकर जिज्ञासा से पूछा। पहला वह एक रहस्य है। कोई नहीं जानता कि वह कौन है। वह हमेशा नकाब पहनता है, लेकिन लोग उसे मिस्टीरियस मास्टर कहते हैं। 5 साल पहले जू वॉन और उस रहस्यमय खिलाड़ी के बीच हुई भयंकर लड़ाई आज भी हैकिंग जगत की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। उस पल ने मेरे जीवन को बदल दिया। तभी मैंने ठान लिया कि मैं कंप्यूटर और हैकिंग को अपना सब कुछ दूंगा। गेउन की आवाज में गर्व और प्रेरणा दोनों झलक रहे थे। सारंग, अगर तुम हार भी जाओ तो कोई बात नहीं, हमें तुम पर गर्व है कि तुमने यहां तक पहुंचने का साहस दिखाया। ब्योल ने उसके सिर पर स्नेह से थपथपाया। हाँ, हमें सच में गर्व है, इसलिए अगर तुम हारती हो तो चिंता मत करना, चैन वू ने मुस्कुराते हुए कहा। सारंग ने उनकी तरफ देखा और एक चतुर मुस्कान दी। दोस्तों, ये दया दिखाने का समय नहीं है। अगर मैं जीत गई तो तुम सबको मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी, और अगर मैं हार गई तो मैं तुम सबकी हर इच्छा पूरी करूंगी। कैसा रहेगा? उसने चैलेंज की तरह यह प्रस्ताव रखा। चैनवू ने शरारती लहजे में उसकी ओर झुकते हुए कहा, क्या तुम वाकई निश्चित हो? अगर मैं तुमसे डेट पर चलने की इच्छा करूं तो क्या होगा? गेउन ने तुरंत उसे पीछे धकेलते हुए उसकी खोपड़ी पर हल्का सा थप्पड़ मारा। बकवास बंद करो। फिर वह सारंग की ओर मुड़ा। तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। मैं भी सहमत हूं, ब्योल ने उत्साह से कहा। और मुझे भी इसमें शामिल समझो, जेसुक ने चहकते हुए कहा और चैनवू को खींचते हुए जोड़ा, इसकी शरारतों को अनदेखा करो। सारंग की मुस्कान गहरी हो गई। ठीक है, तैयार हो जाओ। उसकी आत्मविश्वास से भरी आवाज और मुस्कान ने उन्हें अनजाने ही थोड़ा घबरा दिया। दूसरी तरफ प्रतियोगिता स्थल पर जू वॉन ने सुंगजिन की ओर देखते हुए चुटकी ली। क्या मुझे उस लड़की के साथ नरमी से पेश आना चाहिए? सुंगजिन ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, नहीं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। जू वॉन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम यकीनन उसे लेकर गंभीर हो। मैंने सुना है वह तुम्हारी खास है। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं उसे हरा दूं? सुंगजिन ने बियोम सेक की ओर गुस्से से देखा, जिसने हाथ जोड़ते हुए अपनी सफाई दी। मैंने कुछ नहीं कहा। हालांकि उसके दिल में राहत थी कि वह जू वॉन को इतनी गंभीरता से स्थिति समझा चुका था। उसे हराने के लिए पूरी कोशिश करो। ये तुम्हारे लिए एक चुनौती है, और जहां तक उसका रोना धोना है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। सुंगजिन की आवाज में गहरा आत्मविश्वास था। जू वॉन हंसते हुए बोला, ठीक है, लेकिन अगर वह हारने के बाद आंसू बहाए तो मुझे दोष मत देना। ये सुनकर सुंगजिन की आंखों में हल्की चमक और गहरी गंभीरता आ गई। पास खड़े जेबम ने बुदबुदाते हुए खुद से कहा, जू वॉन, तुम अपनी कब्र खोद रहे हो। मास्टर की आंखों में गुस्सा देखकर लगता है
तुमने खुद के लिए मुसीबत मोल ली है। तीसरा राउंड शुरू होते ही माहौल में एक अलग ही तनाव था। प्रतियोगी और हैकर्स अलग अलग कमरों में थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे किसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हालांकि दर्शकों को यह जानकारी थी कि सबसे उच्च स्कोर वाला प्रतियोगी जू वॉन का सामना करेगा, जो नबी ग्रुप एफ कंपनीज का शीर्ष हैकर था। वह हैकिंग की दुनिया में एक किंवदंती माना जाता था। सारंग ने अपना ध्यान पूरी तरह से स्क्रीन पर लगाया हुआ था। उसकी उंगलियां इतनी तेज गति से टाइप कर रही थीं कि कोई भी उनकी हरकत को ठीक से देख नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ जू वॉन ने मुस्कुराते हुए सोचा, आसान जीत होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी मुस्कान फीकी पड़ने लगी। सारंग के कोड तोड़ने की तकनीक और उसकी रणनीति ने उसे चौंका दिया। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतनी तेजी और सटीकता से सर्वर की कमजोरियों का पता लगा सकता है। जू वॉन की टेबल पर पहली बार हलचल हुई। उसकी उंगलियां, जो हमेशा आत्मविश्वास से चलती थीं, एक सेकंड के लिए थम गई। वह घबरा गया था और उस एक पल की चूक को सारंग ने भांप लिया। उसने बिना समय गंवाए उसी मौके पर सर्वर को हैक कर दिया। महज 30 मिनट के भीतर ही सारंग ने राउंड जीत लिया। भीड़ जैसे स्तब्ध रह गई, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। 30 मिनट? उसने सिर्फ 30 मिनट में जू वॉन को हरा दिया? यह कैसे संभव है? वह इंसान है या कोई रहस्यमयी प्रतिभा? पिछले साल का राउंड 3 घंटे तक चला था और तब भी जू वॉन विजेता था। लेकिन इस बार एक नौसिखिया लड़की ने उसे मात दे दी। बियोमसेक और जेबम भी चुपचाप खड़े रह गए। उन्होंने जू वॉन की तरफ देखा, जिसका चेहरा अब तक के सबसे बड़े झटके से स्याह पड़ गया था। दूसरी तरफ सुंगजिन ने अपने चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कान के साथ सारंग के प्रदर्शन को देखा। उसने जानबूझकर जू वॉन के लिए अलग कमरा तैयार किया था ताकि वह दोनों पर नजर रख सके। लेकिन यह नजारा, यह उसकी उम्मीद से भी परे था। जू वॉन ने अंत तक गहरी सांस ली और जोर से हंस पड़ा। हे भगवान, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि कोई मुझे हरा सकता है। उसकी आंखें चमक उठीं। यह अविश्वसनीय है। सुंगजिन के अलावा कोई और मुझे हरा दे, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। बियोमसेक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम सच में परेशान नहीं हो? यह तुम्हारे लिए इतनी बड़ी हार है। जू वॉन ने कंधे उचकाए। परेशान? क्यों? अगर मैं हमेशा जीतता रहूं तो इसमें क्या मजा है? सुंगजिन ने मुझे हराने में 15 मिनट लिए थे और उसने 30 मिनट। उसने तालियां बजाईं और हंसते हुए कहा, तुम दोनों तो सच में स्वर्ग में बने जोड़े हो। बियोमसेक ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? जो लड़की अभी अभी तुम्हें हरा कर गई है, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? जू वॉन ने एक तेज हंसी छोड़ी। बिल्कुल, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि उसने ये कैसे किया। वह कितने समय से इस क्षेत्र में है? सच बताओ। जिबम ने हल्के से उसके कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह बेहतर होगा कि तुम कम ही जानो। ज्यादा जानोगे तो सदमे में रह जाओगे। जू वॉन उसकी बात पर उलझन में था, लेकिन सुंगजिन ने उनकी बातचीत पर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक जगह था, सारंग। सुंगजिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक गहरा उफान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो उसे इस तरह प्रभावित कर सके। वह चाहता था कि वह दौड़कर उसके पास जाए, उसकी जीत पर उसे बधाई दे। यहां तक कि वह अपने दिल में छुपी एक इच्छा महसूस कर रहा था, उसे गले लगाना, उसकी तारीफ करना और शायद उसे चूमना। लेकिन वह वहीं खड़ा रहा, अपने आप को काबू में रखते हुए उसकी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में एक चिंगारी थी जो कह रही थी, तुमने मुझे पागल कर दिया, सारंग। सुंगजिन ने अपने सिर को हल्के से थपथपाया, जैसे खुद को चेतावनी दे रहा हो। यह समय नहीं है इस तरह के विचार रखने का। दूसरी तरफ ब्योल खुशी से उछल पड़ी। हे भगवान, सारंग जीत गई, उसने कर दिखाया। उसकी आवाज में गर्व और उत्साह की झलक थी। गेयुन इतनी भावुक थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह बोलने के लिए अपना मुंह भी नहीं खोल पाई। चैनवू ने सारंग की तरफ हाथ हिलाया और खुशी से उछलने लगा, जैसे वह खुद ही जीत गया हो। जे सुख, जो खुद को शांत और गंभीर रखने के लिए जाना जाता था, भी गहरे आश्चर्य में था। 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट। उसने वाकई हैकिंग के भगवान को हरा दिया। ये कैसे संभव है? लेकिन जिन चेन के चेहरे पर उलझन थी, वह स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। ये राउंड तो घंटों तक चलने वाला था। ये 30 मिनट में कैसे खत्म हो गया? उसने चारों ओर नजर दौड़ाई।
और हर कोई सारंग को क्यों देख रहा है? क्या वे ध्यान न देकर हार गए? लियान मो ने उसे धीरे धीरे पूरी स्थिति समझाई। यह इसलिए हुआ क्योंकि प्रतियोगी सारंग से इतने चकित थे कि वे अपनी हैकिंग पर ध्यान नहीं दे पाए। जिन चेन ने अपनी आंखें संकरी करते हुए सारंग की तरफ देखा। वह वहां शांत बैठी थी, जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं थी। पर उसके अंदर कुछ बदला। वह जो पहले से ही उसे थोड़ा पसंद करता था, अब उसकी गहरी प्रशंसा करने लगा। मेजबान ने माइक संभाला। यह दिन इतिहास में दर्ज होना चाहिए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी ने हमारे लीजेंड जू वॉन को हराया हो, लेकिन आज एनएलयू की पहली वर्ष की छात्रा ने यह कर दिखाया। उसने रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया। अब मैं सम्मानपूर्वक हमारे मुख्य अतिथि जिन चेन से निवेदन करता हूं कि वह मंच पर आएं और उन्हें पुरस्कार दें। सारंग का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने जिन चेन को मंच की तरफ आते देखा, उसके मन में वह घटना ताजा हो गई जब उसने गुस्से में उसके पेट पर मुक्का मारा था। ओह नहीं, यह आदमी यहाँ क्यों है? जिन चेन शांत लेकिन रहस्यमयी मुस्कान के साथ मंच पर चढ़ा और ट्रॉफी लेकर सारंग के सामने खड़ा हो गया। उसने ट्रॉफी उसकी ओर बढ़ाई। सारंग ने उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन ट्रॉफी पर जिन चेन की पकड़ ढीली नहीं हुई। सारंग ने भौहें चढ़ाईं। उसकी आंखों में एक सवाल था, अब ये क्या नाटक है? ब्योल ने अपने दोस्तों के बीच फुसफुसाते हुए कहा, क्या यह वही अजीब आदमी नहीं है? गेयुन चिंतित था। हाँ, लेकिन वह मुख्य अतिथि क्यों है? और क्या होगा अगर वह सारंग पर गुस्सा हो जाए? और ये ट्रॉफी पकड़े हुए क्यों खड़ा है? क्या मजाक है? चैनवू अब स्पष्ट रूप से नाराज था। सारंग ने ट्रॉफी को खींचने की कोशिश करते हुए फुसफुसाया, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। जिन चेन ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे लिए खाना खरीदो, फिर मैं छोड़ दूंगा। सारंग के चेहरे पर हैरानी छा गई। क्या तुम पागल हो? अपना खाना खुद खरीदो। उसने ट्रॉफी को जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन जिन चेन की पकड़ और मजबूत हो गई। उसने धीरे से उसकी तरफ झुकते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं सबको बता दूं कि तुम और तुम्हारे दोस्तों ने मुझे पहले कैसे परेशान किया था? उसकी आवाज में एक शरारती लहजा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक ने सारंग को और परेशान कर दिया। सारंग का धैर्य जवाब दे रहा था। उसने चारों ओर देखा। हर कोई उनकी ओर ध्यान दे रहा था। मंच पर ट्रॉफी को लेकर इस अजीबोगरीब खींचतान ने सबका ध्यान खींच लिया था। स्पॉटलाइट में रहने से मुझे नफरत है। वह मन ही मन छल्लाई। आखिरकार उसने हार मान ली। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना खरीद दूंगी। जिन चेन ने संतोष के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसने तुरंत जोड़ दिया, नहीं, सिर्फ एक बार नहीं, 10 बार। सारंग ने उसे घूरा, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? लेकिन जिन चेन बस मुस्कुराता रहा। वह जानता था कि वह जीत गया है, और सारंग, उसे पता था कि यह उसकी किस्मत है कि वह इस अजीब शर्त को मान ले। सारंग ने जिन चेन की तरफ देखा और मन ही मन झल्लाई। मीना के उन लोगों को छोड़कर ऐसा बेशर्म इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन फिर भी थकान और हालात से समझौता करते हुए उसने उसकी बेवकूफी भरी डील के लिए हामी भर दी। जिन चेन ने विजयी मुस्कान के साथ ट्रॉफी छोड़ी और जोर से कहा, मुझे पढ़ाने के लिए राजी होने के लिए मिस सारंग, आपका शुक्रिया। मैं आपका छात्र बनकर बहुत खुश हूं। सारंग की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। ये क्या कर दिया मैंने? मैं उसके इस जाल में कैसे फंस गई? सभी की नजरें उन पर थीं। मंच पर उनकी धीमी फुसफुसाहट पहले ही सबको शक में डाल चुकी थी। अब जिन चेन की इस बड़ी घोषणा ने स्थिति और भी अजीब बना दी। भीड़ उनकी बात पर विश्वास करने लगी, और जिन चेन ने मंच से उतरने से पहले उसे आंख मारते हुए शरारती मुस्कान दी। सारंग गुस्से से पैर पटकते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंची। गेयुन ने उसके थके और गुस्से से भरे चेहरे को देखते हुए उसके गालों को सहलाया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? चैन वू ने उसकी नाराजगी भांपते हुए अपनी मुट्ठियां तानी और कहा, क्या ये उस विकृत आदमी की वजह से है? मुझे बताओ, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। सारंग ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं उसकी वजह से अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। मैं बस बहुत थक गई हूं, आराम करना चाहती हूं। ये कहते हुए वह ब्योल के पास गिरी, जो उसे गले लगा रही थी। चैन वू ने तुरंत प्रस्ताव दिया, चलो मेरे घर चलते हैं, तुम वहां आराम कर सकती हो। वीकेंड है, तुम सब वहीं रह सकते हो। सारंग ने थकावट के कारण कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गेयुन ने उसकी ओर देखा
और चैनवू के सुझाव पर सहमति जताई। आखिरकार उसने पूरा दिन इन जीतने में लगा दिया है। जेसुक ने माहौल भांपते हुए कहा, चलो रिपोर्टर्स हमें पकड़ने से पहले ही यहां से निकलते हैं। ब्योल का हाथ पकड़कर वह उसे पार्किंग की तरफ खींचने लगी, लेकिन जैसे ही सारंग ने रिपोर्टर शब्द सुना, उसकी थकान हवा हो गई। जितनी तेजी से वह भाग सकती थी भागी। गेयुन ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा था कि वह थक गई है, और वह भी उसके पीछे भागी। चैनवू पीछे छूटते हुए चिल्लाया, अरे तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग रहे हो? इस बीच सुंगजिन ने स्थिति पर नजर रखते हुए बियोमसेक से कहा, सुनो, सुनिश्चित करो कि कोई भी उसका नाम या फोटो बाहर न बताए। वह साफ तौर पर इंटरव्यू देना नहीं चाहती। आखिरकार चैनवू ने उन्हें अपने 3 मंजिला घर में पहुंचाया। घर बेहद खूबसूरत था, जिसमें एक बड़ा सा पूल और हरे भरे बगीचे का नजारा था। यह हवेली उनके दादा ने उनके 10वें जन्मदिन पर गिफ्ट की थी, जब वह देश छोड़कर गए थे। लेकिन थकी हुई सारंग को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी पलकें इतनी भारी थीं कि उसे कुछ देखने का मन नहीं हुआ। चैनवू ने उसे सीधा गेस्ट रूम में ले जाया, जो पहले से ही तैयार था। सारंग ने कुछ भी कहने का इंतजार नहीं किया। वह बस सीधे बिस्तर पर गिरी और गहरी नींद में चली गई। ब्योल ने चिंतित होकर कहा, मैंने उसे कभी इस तरह नहीं देखा। गेयुन ने मुस्कुराते हुए उसे शांत किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने जीतने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा दी है। उसे थोड़ी देर सोने दो। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और सबने फैसला किया कि वह आराम करे। अब यह उसकी मेहनत का इनाम था, शांति और आराम। चैनवू ने उन्हें मॉल में ले जाकर एक छोटी सी खुशी का एहसास कराया, जो उसके घर से बस 2 ब्लॉक दूर था। गेउन और ब्योल ने उनके लिए नई ड्रेस खरीदी, जबकि जेसुक और चैनवू किराने का सामान लेने निकले। जब वे घर लौटे तो सूरज डूबने को था और शाम के 7 बज रहे थे। ब्योल ने सारंग को धीरे से जगाया, उठो, ड्रेस बदल लो। सारंग ने आलस्य से एक गहरी सांस ली और स्नान करने के बाद वह ड्रेस पहन ली जो उसे दी गई थी। सभी ने अपनी ड्रेस बदली और स्विमिंग एरिया में पहुंचे, जहां जेसुक मीट को ग्रिल कर रहा था। तुम्हें खाना बनाना आता है? ब्योल ने चिढ़ाते हुए जेसुक के पास कूदते हुए पूछा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी पका सकती हूँ, जेसुक ने शरारत से कहा। फिर मीट का एक टुकड़ा ब्योल को चखने के लिए दिया। यह बहुत स्वादिष्ट है, ब्योल ने खुश होकर अपना अंगूठा दिखाया। सारंग ने हल्के से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मैं तो इन्हें देखकर सोना पसंद करूंगी। चैन वू ने हंसी मजाक करते हुए कहा, उन पर ध्यान मत दो, यहां कुछ खाओ। उसने सारंग और गेउन को वह मीट दिया जो उसने अभी ग्रिल किया था। वे सभी हंसी मजाक में घुल मिल रहे थे। तभी चैन वू को अचानक दोपहर में हुई शर्त याद आ गई। वह गंभीर हो गया, तुम शर्त जीत गए, तो तुम्हारी इच्छा क्या है? सारंग ने जूस पीते हुए उसकी बात सुनी और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अचानक एक बदलाव आया। अरे, तुम इतने गंभीर क्यों दिख रहे हो? ब्योल ने सारंग के चेहरे की ओर देखा, जो एक पल के लिए गंभीर हो गया था। सारंग ने एक पल के लिए चुप रहकर उसे देखा, फिर धीरे से बोला, मैं चाहती हूं कि तुम लोग जिनेह के बारे में पता लगाने में मेरी मदद करो। मुझे जानना है कि उसके साथ क्या हुआ। इस शब्दों ने पूरी तरह से माहौल बदल दिया। सबकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और एक गहरी चुप ने सबको घेर लिया।